अच्छा, तो स्टूडेंट्स हम स्टडी कर रहे थे आयरिश बैकस्टॉप। आयरिश बैकस्टॉप एक्चुअली है क्या? मैंने आप लोगों को बताया कि जो यूनाइटेड किंगडम है उसके अंदर 4 स्टेट्स आती हैं। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। अच्छा, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो यूनाइटेड किंगडम है वो स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, ये चारों स्टेट्स मिलके यूनाइटेड किंगडम बनाती हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि बरतानिया और इंग्लैंड के साथ वेल्स भी जुड़ा हुआ है, इंग्लैंड के साथ स्कॉटलैंड भी जुड़ा हुआ है, लेकिन इंग्लैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड के दरमियान सी है। ठीक है, तो हुआ क्या कि 9 साल वार, 9 साल नहीं, सॉरी, 50 साल वहां पे सिविल वार चलती रही। जो ये है ना नॉर्दर्न जो आयरलैंड है, नॉर्दर्न आयरलैंड के लोगों ने रेफरेंडम में ये कहा, कुछ लोगों ने कहा कि हम जो है छोड़ना चाहते हैं यूरोपियन यूनियन को, और कुछ लोगों ने कहा कि हम जो है ना वो नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन मेजॉरिटी जो इनमें थी उन्होंने ये कहा था कि हम यूरोपियन यूनियन को नहीं छोड़ना चाहते। तो यहाँ पे 50 साल सिविल वार चली। ये है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ये अलहदा कंट्री है, ठीक है, और ये है नॉर्दर्न आयरलैंड। इनका जो बॉर्डर है ना, ठीक है, वो उसको कहते हैं आयरिश बॉर्डर। आयरिश बॉर्डर इसको कहते हैं। तो नॉर्दर्न आयरलैंड के अंदर दो पार्टीज हैं, एक है सेपरेटिस्ट, एक है यूनियनिस्ट। यूनियनिस्ट ये कहते हैं कि हम जो है वो यूरोपियन यूनियन के साथ रहना चाहते हैं, हम यूरोपियन यूनियन नहीं छोड़ना चाहते। और जो सेपरेटिस्ट हैं वो कहते हैं कि हम यूरोपियन यूनियन छोड़ना चाहते हैं। तो वहां पे यूनियनिस्ट और सेपरेटिस्ट की जो है वो 50 साल सिविल वार चली इन दोनों की आपस में, ठीक है। और ये जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की जो आर्मी है, आयरिश आर्मी, ठीक है, वो कंटिन्यूसली यूनियनिस्ट को वेपन्स प्रोवाइड करती रही, उनका साथ देती रही टू फाइट अगेंस्ट सेपरेटिस्ट। तो जो नॉर्दर्न आयरलैंड वाले ये कहते हैं कि हमारा बॉर्डर जो है वो इनके साथ मिल रहा है, हमारा ट्रेड जो है वो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के साथ है, तो अगर हम निकल जाते हैं तो यहाँ पे सॉफ्ट बॉर्डर हट जाएगा और हार्ड बॉर्डर लगा दिया जाएगा। जब हम हार्ड बॉर्डर लगा देंगे तो सी है, सी क्रॉस करके हम ब्रिटेन जाएंगे, सी क्रॉस करके हम वेल्स जाएंगे, सी क्रॉस करके हम स्कॉटलैंड जाएंगे। तो ये टाइम भी बहुत ज्यादा जाया होगा और ये हमें बहुत ज्यादा महंगा भी पड़ेगा ट्रेड। तो हम जो है वो यहाँ पे रहना चाहते हैं और हम जो है वो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। तो ये जो इनकी तकरीबन 45-50 साल सिविल वॉर चली थी बिटवीन यूनियनिस्ट एंड सेपरेटिस्ट, तो यूनियनिस्ट और सेपरेटिस्ट की जो वॉर चली उसको खत्म करने के लिए, इस वॉर को खत्म करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन हुआ बिटवीन योर रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एंड इंग्लैंड। इन दोनों के दरमियान एक एग्रीमेंट साइन हुआ। जो आयरलैंड था वो सेपरेटिस्ट को सपोर्ट कर रहा था, जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है वो यूनियनिस्ट को सपोर्ट कर रहा था। तो 1998 के अंदर इस वार 50 साल सिविल वार को खत्म करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया गया। उस एग्रीमेंट का नाम रखा गया गुड फ्राइडे एग्रीमेंट। ये एमसीक्यूज आता है कि गुड फ्राइडे एग्रीमेंट कब साइन हुआ, तो वो है 1998। तो 1998 में एक एग्रीमेंट साइन किया गया सिविल वार को खत्म करने के लिए, दैट इज गुड फ्राइडे एग्रीमेंट। अब गुड फ्राइडे एग्रीमेंट के अंदर क्या साइन किया गया? उन्होंने ये कहा कि जो नेशनल्स हैं नॉर्दर्न आयरलैंड के, ठीक है, जो नॉर्दर्न आयरलैंड के जो नेशनल्स हैं उनको डुअल नेशनलिटी दी जाएगी, ब्रिटेन की नेशनलिटी भी मिलेगी और आयरलैंड की नेशनलिटी भी मिलेगी। दूसरा ये कि ये जो बॉर्डर है यहाँ पे सॉफ्ट बॉर्डर होगा, हार्ड बॉर्डर नहीं होगा। जी लरेब, ये मैं गुड फ्राइडे एग्रीमेंट के
जो पॉइंट्स हैं वो बता रहा हूँ। पहला ये कि नॉर्दर्न आयरलैंड के जो लोग हैं उनको डुअल नेशनलिटी दी जाएगी, ब्रिटेन की भी और आयरलैंड दोनों की नेशनलिटी दी जाएगी। जो ये बॉर्डर है ये हार्ड बॉर्डर नहीं होगा, सॉफ्ट बॉर्डर होगा। मतलब कि फेंस वगैरह नहीं लगाई जाएंगी, मतलब ये बॉर्डरलेस बनाया जाएगा। फ्री मूवमेंट ऑफ गुड होगी, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल होगी, फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल होगी, फ्री मूवमेंट ऑफ सर्विसेज होंगी। और जो तीसरा था वो ये था कि किसी भी टाइम नॉर्दर्न आयरलैंड के अंदर रेफरेंडम कराया जाएगा और वो रेफरेंडम जिसके भी हक में हुआ वो रेफरेंडम माना जाएगा। वो अलग बात है कि आज तक यहाँ पे रेफरेंडम नहीं हुआ। तो ये था जी गुड फ्राइडे एग्रीमेंट। मैप आप लोगों को समझ आ गया है। मैं अब दोबारा जाता हूं स्लाइड शेयर के ऊपर। तो ये जो गुड फ्राइडे एग्रीमेंट के ऊपर जो मेन इशू है वो ये चल रहा है कि अभी जो ब्रिटेन है वो कहता है कि हम हार्ड बॉर्डर लगाएंगे, ठीक है। और जो यूरोपियन यूनियन कहती है कि नहीं, हार्ड बॉर्डर हमने नहीं लगाने देना, सॉफ्ट बॉर्डर ही रहेगा। अगर हार्ड बॉर्डर लगाया गया तो गुड फ्राइडे एग्रीमेंट ह्यूमिलिएट होगा, खत्म हो जाएगा और सिविल वार जो है वो दोबारा से स्टार्ट होने का खतरा है, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन हार्ड बॉर्डर नहीं चाहता, क्योंकि आप लोगों को पता है यूरोपियन यूनियन एक और भी कहता है कि आप लोगों को पता है कि जो यूरोपियन यूनियन है उसको बॉर्डरलेस यूनियन कहा जाता है, कि हार्ड बॉर्डर है ही नहीं, सॉफ्ट बॉर्डर है, ठीक है। जो बाढ़ वगैरह वो लगाई नहीं, सिर्फ जो है ना वो चेक भी नहीं है, बस सिंपल थोड़ी सी सिक्योरिटी है, ठीक है। जो मूवमेंट ऑफ पीपल को जो है वो थोड़ा सा उनको सपोर्ट करती है, बस। उस एज सच हार्ड बॉर्डर नहीं है, सॉफ्ट बॉर्डर है। ब्रेक्सिट सॉरी बॉर्डरलेस यूरोप इसको कहा जाता है। तो यूरोपियन यूनियन अगर ये कहता है कि अगर एक भी कंट्री का बॉर्डर हार्ड आ गया तो फिर पूरा का पूरा यूरोप जो है वो हार्ड बॉर्डर की तरह चला जाएगा, बॉर्डरलेस से खत्म हो गए, बॉर्डर वाला यूरोप बन जाएगा। और जो है वो शायद ये है कि यूरोपियन यूनियन भी ऐसा ऐसा खत्म हो गया, सब कंट्रीज आजाद हो जाए। तो ये था जी आयरिश बैकस्टॉप, ठीक है। तो इसमें ये कहा कि हम निगोशिएट करेंगे हम, लेकिन लेबर पार्टी, अच्छा जब ट्रीजा मई जो फेल हुई थी, ट्रीजा मई ने ये क्या कहा था कि ठीक है हम जो है वो फिलहाल सॉफ्ट बॉर्डर ही रहने देते हैं, हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेकिन जो लेबर पार्टी थी उसने एहतजाज किया, उसने ये कहा कि अगर जो है वो आपने सिटीजन राइट्स भी देने हैं, डिवोर्स बिल भी अगर आपने देना है, और अगर आपने बॉर्डर भी सॉफ्ट भी रखना है, तो फिर यूरोपियन यूनियन से आप निकल क्यों रहे हो, ये स्टेप क्यों लिया गया। तो लेबर पार्टी ये कहती थी कि नहीं, गुड फ्राइडे एग्रीमेंट खत्म करो और वहां पे हमने जो है वो हार्ड बॉर्डर लगाना है। लेकिन यूरोपियन यूनियन इस पे बात नहीं मानती थी। अभी तक ये बातें चल रही हैं, ठीक है। तो अगर तो डील ब्रेक्सिट आप लोगों को पता है कि डील ब्रेक्सिट हो रही है, सिटीजन के राइट के ऊपर बात हो गई, एग्री हो गए, डिवोर्स बिल के ऊपर बात हो गई, एग्री हो गए। तो अब ये आयरिश बैकस्टॉप के ऊपर कुछ बातें चल रही हैं, जो फ्यूचर ट्रेड रिलेशन है वो बाद में जो है वो डिस्कस की जाएंगी। तो ये थी आपकी सारी हिस्ट्री जनाब गुड फ्राइडे एग्रीमेंट की। और मैंने आप लोगों को बता दिया कि ब्रेग्जिट है क्या, ब्रेग्जिट हो क्यों रहा है, क्या क्या वजूहात हैं, करंट सिचुएशन अभी क्या है वो आप लोगों को पता है कि अभी जो है वो ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, ठीक है। और दिसंबर 2020 में ऑफिशियली ब्रिटेन जो है वो यूरो जोन से और बल्कि यूरोपियन यूनियन से निकल जाएगा। बोरिस जॉनसन जो है वो कामयाब हो चुके हैं डील ब्रेग्जिट में। मेन आयरिश बैकस्टॉप का रह चुका है, वो अभी किस तरफ जाता है। फिलहाल तो ये डिसाइड हुआ है कि जो है बॉर्डर नहीं लगाया जाएगा, फिलहाल जो है वो बॉर्डरलेस ही रहेगा, सॉफ्ट बॉर्डर ही लगाया जाएगा, ठीक है। तो जो ट्रीसा में उन्होंने ये कहा था कि हार्ड बॉर्डर चले, हम हार्ड बॉर्डर नहीं लगाते, लेकिन कुछ कंडीशंस है। वो क्या क्या कंडीशंस उन्होंने रखी कि कोई भी लॉरी आएगी, ठीक है, या कोई ट्रक वगैरह आएगा जिसके अंदर कोई लगेज होगा या कोई पैसे की अगर ट्रांसफर होगी या पीपल की ट्रांसफर होगी, तो सेंसिटिव कैमरास लगाए जाएंगे।
वो जो कि ट्रक के अंदर से स्कैन करके हमें बताया जाएगा, और कोई ज्यादा इतनी इंस्पेक्शन नहीं की जाएगी। तो फिलहाल जो है वो उसी के ऊपर जो है वो बात होगी। जी एक मिनट जबीर, मैं आपको बताता हूँ को मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया कि इंग्लैंड क्यों डेस्परेट है। कि सबसे पहले कि इंग्लैंड ये चाहता है कि हम जो है वो लीडर है यूरोप के, तो हम पार्ट नहीं बनना चाहते बल्कि हम लीडर हैं। तो कोई हमारे रूल क्यों बनाए, हम अपने रूल खुद क्यों ना बनाए। तो इंग्लैंड ये भी कहता है कि इंग्लैंड ने ये भी सोच लिया है कि चाइना के साथ हम ट्रेड करेंगे, चाइना बहुत बड़ी मार्केट है। ठीक है, चाइना हमारा नेक्स्ट बिजनेस पार्टनर बन सकता है। तो वो उसी वक्त होगा कि हम चाइना के साथ ट्रेड करेंगे जब तक हम यूरोपियन यूनियन से निकल नहीं जाते, तब तक हम जो है वो ट्रेड नहीं कर सकते। उसके बाद आप लोगों को पता है कि पाउंड जो है वो इस टाइम यूरोपियन यूनियन के रूल्स की वजह से, लॉज की वजह से पाउंड स्टेबल नहीं हो रहा। तो ये जो है वो पाउंड को जो है कंट्रोल करना चाह रहा है, और अपनी जो पाउंड स्टर्लिंग वर्थ है वो रिड्यूस हो गई है। उसको जो है ना वो अपनी बरतानिया जो है अपनी करेंसी की वैल्यू को बढ़ाना चाह रहा है। तो ये थी डिटेल हमारी ब्रेग्जिट की, कि बरतानिया जो है वो क्यों यूरोपियन यूनियन से निकलना चाह रहा है। अब जो भी न्यूज आएगी इंग्लैंड के हवाले से, इंग्लैंड की पार्लियामेंट के हवाले से, या ब्रेग्जिट के हवाले से, तो ये सब आप लोगों को जो भी न्यूज पढ़ेंगे, तो आप लोगों को हिस्ट्री पता है ब्रेग्जिट क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, ब्रेग्जिट एक्चुअली है क्या, किस किस के ऊपर डील ब्रेग्जिट हो रही है, नो डील ब्रेग्जिट हो तो तब क्या होगा, डील ब्रेग्जिट हो तो तब क्या होगा। तो ये सारी की सारी जो है वो डिटेल ये मैंने आप लोगों को बता दी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर ऑन ब्रेग्जिट। इसमें हमने यूरोपियन यूनियन को भी डिटेल में पढ़ा और ब्रेग्जिट को भी डिटेल में पढ़ा।